हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस and press bell icon to get notification for enhancing your knowledge. हाय दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस क्लासेस। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल में सॉइल ऑफ बिहार यानी बिहार की मिट्टी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बिहार मिट्टी के बारे में एक मैप पे एक स्मॉल सा ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। देखिए, ये एक स्मॉल सा ओवरव्यू है मैप पे, और हम इसमें देख लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पर किस क्षेत्र में किस तरह प्रकार में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने इसके पिछले क्लास में भी मैंने बिहार की मिट्टी का एक वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग बिहार की मिट्टी अपलोड देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छोटा सा स्मॉल सा ओवरव्यू सेशन के फॉर्म में। तो ये जो क्षेत्र जो ये है आपका पश्चिम चंपारण का उत्तरी क्षेत्र जो है, ये पर्वतीय मृदा भी कहलाता है और ये भाबर मिट्टी भी कहलाता है। पर्वतीय मृदा और भाबर मिट्टी भी कहलाता है। नेक्स्ट को तराई क्षेत्र में देख लेते हैं। ये तराई या दलदली क्षेत्र की मिट्टी है। ये इसका क्षेत्र कौन सा है, ये पश्चिम चंपारण आता है, आपका पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अररिया और किशनगंज। ये कौन क्षेत्र कहलाता है, तराई या दलदली क्षेत्र का मिट्टी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नवीन मिट्टी। नवीन मिट्टी क्षेत्र कौन सा है, ये देखिए, ये भागलपुर है, उसके बाद कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, सहरसा का दोनों तरफ है। एक नवीन जलो मिट्टी की तरफ भी पाया जाता है, बलसुंदरी में पाया जाता है। उसके मधेपुरा के वही कुछ मिट्टी का क्षेत्र नवीन जलो मिट्टी के क्षेत्र में आ जाता है और कुछ का क्षेत्र बलसुंदरी मिट्टी के क्षेत्र में आया। दरभंगा की यही स्थिति, ये दरभंगा रहा आपका, और ये आपका पूर्वी चंपारण की भी स्थिति यही है, पश्चिम चंपारण की स्थिति भी यही है। इसका दोनों तरफ क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण का दोनों क्षेत्र यानी बलसुंदरी और नवीन जोड़ो मिट्टी की तरफ भी चला जाता है, और पूर्वी चंपारण का भी क्षेत्र वही बलसुंदरी और नवीन जोड़ो मिट्टी की तरफ चला जाता है। तो नवीन जोड़ो मिट्टी का ये क्षेत्र आपका पूर्णिया है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक चीज और इसमें देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका तराई दलदली क्षेत्र की मिट्टी है, ये 5 से 7 किलोमीटर के आसपास का मोटी पट्टी के रूप में और ये चौड़ी पट्टी के रूप में रहता है। उसके बाद बलसुंदरी देख लेते हैं। ये बी से यहाँ डिनोट किया गया, एन से जो है नवीन जलो मिट्टी को डिनोट किया गया है, और यहाँ से बी का जो क्षेत्र है ये बलसुंदरी क्षेत्र की मिट्टी को डिनोट किया गया है। बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, गोपालगंज है, सिवान, ये पूरा क्षेत्र है। गोपालगंज पूरा क्षेत्र आता है, सिवान पूरा क्षेत्र आता है, सारण पूरा क्षेत्र आता है आपका बलसुंदरी की मिट्टी के क्षेत्र में। और उसके बाद इसमें जैसे चंपारण हुआ आपका, ये मुजफ्फरपुर हुआ, ये दरभंगा हुआ, ये सहरसा हुआ, और ये मधेपुरा का क्षेत्र हुआ, खगड़िया हुआ। ये सब इतना क्षेत्र आपको दिख रहा है जो गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। ये सारा का सारा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो ये उत्तरी गंगा के मैदान जो क्षेत्र है, इसमें 3 तरह की मिट्टी पाई गई। आपने देख लिया कौन कौन सी मिट्टी है, 4 तरह की। पर्वतीय मृदा मिट्टी, तराई या दलदली क्षेत्र की मिट्टी, उसके बाद नवीन क्षेत्र की मिट्टी है, और उसके बाद से बलसुंदरी मिट्टी आ गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये गंगा का मैदान है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी के हम लोग दक्षिणी भाग में आ रहा है। ये क्षेत्र है आपका ये वाला, ये क्षेत्र, ये ताल या टाल क्षेत्र कहलाता है। ये ताल या ताल का क्षेत्र कहलाता है। ताल का मतलब समझ सकते हैं आप, तालाब मतलब कि यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है। ये रबी की फसल के लिए काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और इसका क्षेत्र कौन सा, पटना हुआ, मोकामा हुआ, बढ़ैया हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब क्षेत्र इसका क्या है, ताल या टाल का। ताल या टाल क्षेत्र के बाद हम अब यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र को देख लेते हैं। ये क्षेत्र जो है करैल केवाल क्षेत्र कहलाता है, यानी ये पुरानी जोड़ो मिट्टी कहलाता है। करैल केवाल क्षेत्र जो है पुरानी जोड़ो मिट्टी क्षेत्र कहलाती है। और नवीन जोड़ो मिट्टी, यहाँ पर नवीन जोड़ो मिट्टी को बिहार के संदर्भ में एक और मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी कहलाता है भांबर मिट्टी। तो भांबर मिट्टी अगर कहीं पूछेगा तो समझ लीजिए नवीन जोड़ो मिट्टी के बारे में बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। हालांकि जोड़ो मिट्टी 2 तरह की होती है, एक पुरानी जोड़ो मिट्टी होती है, एक नवीन जोड़ो मिट्टी होती है। पुरानी जोड़ो मिट्टी और पुरानी जोड़ो मिट्टी को आप बांगर मिट्टी भी कहते हैं, और नवीन जोड़ो मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति थोड़ी विपरीत है। यहाँ पर नवीन जोड़ो मिट्टी को हम लोग भांबर मिट्टी कहा जाता है। तो और ऑप्शन में रहेगा तो आप नवीन जोड़ो मिट्टी का जो क्षेत्र है उसी में भांबर मिट्टी के क्षेत्र को भी लगाएंगे। करैल केवाल क्षेत्र जो पुरानी जोड़ो मिट्टी के क्षेत्र कहलाता है। करैल केवाल जो में खासियत क्या है कि करैल जो क्षेत्र होता है वो क्षारीय क्षेत्र होता है। केवाल जो क्षेत्र होता है, केवाल जो मिट्टी होती है वो आपका अम्ल और क्षारीय दोनों होता है। इसका क्षेत्र कौन सा है, बक्सर है, भोजपुर है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है,
ये जो क्षेत्र पूरा सब आपका करेल केवाल मिट्टी का क्षेत्र यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। जो हम लोग आते हैं बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी कहाँ कहाँ, कैमूर में पाई जाती है और रोहतास में पाई, यानी कि हुआ कि गंगा नदी के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाया जाता है कौन, बलथर मिट्टी पाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी होती है, ये लाल बलुई मिट्टी हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली जो मिट्टी है ये आपका कहाँ है, ये आपका छोटा नागपुर पहाड़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये छोटा नागपुर का पहाड़ है, झारखंड है, तो ये छोटा नागपुर का पहाड़ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये छोटा नागपुर पहाड़ मान लीजिए, ठीक है। तो इस पहाड़ के कौन से क्षेत्र में कहलाए, उत्तरी क्षेत्र में मिलता है जो मिट्टी, वो लाल पीली मिट्टी है। तो बलथर मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र बलथर मिट्टी का पूरा क्षेत्र है। इसमें क्या है कि ये नमी युक्त ज्यादा नहीं होता, यानी कि ये पथरीली टाइप की मिट्टी होती है, कंकड़ टाइप की मिट्टी होती है। इसमें पानी की क्षमता को या नमी को बरकरार करने की क्षमता, ताकत नहीं होती। यहाँ पे जो पानी जो होता है वो मिट्टी से नीचे चली जाती है। ये था आपका मैप पे एक छोटा सा ओवरव्यू। और इसमें एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि अपोड़ मिट्टी और एक अपशिष्ट मिट्टी जो होती है। तो अपोड़ मिट्टी क्या होता है कि ये चट्टान में टूटने फूटने वाली मिट्टी जो बनती है, वो मिट्टी किसके साथ बहते हुए अलग क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, तो ये मिट्टी क्या कहलाती है, अपोड़ मिट्टी कहलाती है। अपशिष्ट मिट्टी क्या होती है, ये चट्टानें टूटती फूटती है, जो मिट्टी वहां बनती है वही चट्टान के समीप रह जाती है। हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन सेशन, एक छोटा सा स्मॉल सा ओवरव्यू ले लेते हैं के बारे में। उत्तरी गंगा के क्षेत्र पे है। उत्तरी गंगा में जो मिट्टी मैंने जो बताया वो यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे शो कर रहा है। उत्तरी गंगा में क्षेत्र कौन सी मिट्टी है, ये आप देख लीजिए। ये मिट्टी जो है आपका दलदली तराई के मिट्टी जो मैंने बताया, ये नेपाल के क्षेत्र से सटा हुआ बॉर्डर पे है। दलदली 5 से 7 किलोमीटर से, जैसे मैंने मैप पे बताया। उसके बाद फिर ये धान और गन्ना और पटसन इसका जो है फसल पाया जाता है। इसका मुख्य जो फसल, प्रमुख फसल जो है धान है, गन्ना है, पटसन है। तो नेपाली क्षेत्र की तरफ पाया जाता है, यानी कि ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का जो क्षेत्र है, ये पूरा दलदली तराई क्षेत्र का क्षेत्र है और दलदली तराई मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो होता है पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र जो होता है जलोढ़ मिट्टी होता है, यानी कि ये गंगा के उत्तरी भाग में और गंगा के दक्षिणी भाग में, दोनों भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तो जो अगर जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में फसल के बारे में पूछेगा तो ये याद रखिए, धान है, गेहूं है, गन्ना है, चना है, अरहर है, बाजरा है, जूट है। ये कौन सा क्षेत्र में पाया, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में पाया जाता है। खादर मिट्टी में अगर कौन सी फसल पाई जाती है, धान, गेहूं, गन्ना और जूट पाई जाती है। भांगा या नवीन जलोढ़ मिट्टी से मैंने कहा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बिहार के में भांगर मिट्टी के संदर्भ में भी समझा जाता है। अगर इसके क्षेत्र में फसल के बारे में पूछेगा तो कौन कौन सा, धान हुआ, गेहूं हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, जूट। बलसुंदरी के क्षेत्र या बलसुंदरी मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, धान, बलसुंदरी मिट्टी जो प्रमुख फसल पाई जाती है वो धान, गेहूं, गन्ना, चना हो। नेक्स्ट का दक्षिणी गंगा मैदान के क्षेत्र में वो देख लेते हैं। तो ताल का क्षेत्र है जो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास पट्टी के रूप में, चौड़ाई के रूप में रहता है। ताल का क्षेत्र जो मैंने बोला, गंगा से सटते हुआ क्षेत्र जो है ताल या टाल का क्षेत्र है। इसमें कौन सी प्रमुख फसल है, गेहूं, दलहन, तिलहन, यानी रबी की फसल यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है, रबी की फसल। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ या करेल केवाल क्षेत्र, जैसे बताया पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है करेल केवाल क्षेत्र मिट्टी भी कहलाती है। तो इसमें जो प्रमुख फसल है धान है, गेहूं है, बाजरा है और अरहर है। बलथर मिट्टी में क्या होता है, मोटा अनाज पाया जाता है। चूंकि पानी की नमी को धारण करने की क्षमता नहीं होती इस प्रकार की मिट्टी में, और इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज पाए जाते हैं। अरहर हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा। लाल बलुई मिट्टी और लैटराइट मिट्टी भी इसके अनुसंधान में ही आता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन सेशन। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की होती है। गंगा के मैदानी भाग मिट्टियां, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अपशिष्ट मिट्टी, अपशिष्ट की मिट्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि ये मिट्टी जो चट्टान के टूटने फूटने के बाद जो मिट्टी है चट्टान के समीप ही रह जाती है, इस प्रकार की मिट्टी को अपशिष्ट मिट्टी कहती है। अपोड़ मिट्टी की जो चट्टान के टूटने फूटने के बाद जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी फिर नदियां या जल धारा के जरिया या उसके द्वारा दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो स्थानांतरित हो जाती है, यानी चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का मैदानी भाग कैसा होता है, वो गंगा के मैदान का क्षेत्र, यानी गंगा नदी है, पानी है, आता है और जाता है। तो गंगा जब आता है, बाढ़ भी उसके साथ आता है, तो क्या हो, मिट्टी उसके साथ क्या होता है, एक जगह दूसरे स्थान चली जाती है। तो अपशिष्ट मिट्टी नहीं हो, जब अपशिष्ट मिट्टी नहीं हो तो ए और बी दोनों गलत होगा। अपोड़ मिट्टी क्या होता है, नदी के द्वारा या नदी के जरिया जो पानी, नदी के जरिए या पानी के जरिए जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपोड़ मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी आंसर होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है क्षेत्र कौन सा है, सहरसा है, हाँ है, पूर्णिया है, हाँ है, दरभंगा है, हाँ है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देख ली नौ जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या है, मधेपुरा है, सरसा है, दरभंगा भी है यहाँ। तो यहाँ पर मैप है, आप अपना वीडियो को पॉज करके आप देख। नेक्स्ट हम लोग फिर देख लेते दलदली
मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली क्षेत्र कौन सा हुआ? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कौन सा हुआ आपका? नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र। नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है? सुपौल है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है। ये तीनों क्षेत्र है, यानी एबीसी तीनों होगा। आंसर इसका मतलब क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी आप देखिए सहरसा का भी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दरभंगा का भी क्षेत्र आ जाता है बलसुंदरी में। यहाँ देखिए ये सहरसा का क्षेत्र है, ठीक है। ये दरभंगा का क्षेत्र बलसुंदरी आ रहा है। फिर मुजफ्फरपुर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उसका आंसर उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? कौन कह रहा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखिए कहाँ पाई? नालंदा में हाँ पाई जाती है, मुंगेर में हाँ पाई जाती है, भागलपुर में हाँ पाई जाती है। इसका मतलब आंसर इसका भी क्या हो गया? सभी हो गया, उपरोक्त में सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? यानी कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? बिहार के उत्तरी क्षेत्र में आप देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी ये भी पाई जाती है। बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। जैसे कैमूर का क्षेत्र हुआ या रोहतास का क्षेत्र वहां पाई जाती है। इसका मतलब कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती यहाँ पे कह रहा है। इसका आंसर यहाँ पर तो होगा बलथर मिट्टी। ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तरी गंगा के मैदान में पाई है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है उत्तरी गंगा मैदान में पाई जाती है, बलसुंदरी भी उत्तरी गंगा मैदान में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी से बता दिया मैंने कि मैप पे बताया मैंने कि ये दक्षिण गंगा नदी के दक्षिण भाग में पाई जाती है, यानी कि छोटा नागपुर पहाड़ के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा के दक्षिण मैदान में नहीं पाई जाती है। गंगा दक्षिण क्षेत्र की तरफ रहती है, लेकिन उसके मैदानी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। गंगा का तो मैदानी क्षेत्र दो तरह का, एक उत्तरी मैदानी क्षेत्र, एक दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। बी ऑप्शन देखा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। ये इसका आंसर होगा, छोटा नागपुर के उत्तरी पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए ये क्या है? बिहार का मैप है, ये आपका बिहार का मैप। ये क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती? चमकती मिट्टी कहाँ होती है? याद रख लिए, ये नवादा क्षेत्र में चमक पाई जाती है। बाद फिर हम लोग देख लेते हैं तो क्या है क्वेश्चन। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में, तो गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये होगा इसका ऑप्शन, केरल केवाल मिट्टी का क्षेत्र, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी तो आपका चला गया क्या? उत्तरी भाग में। लेटराइट मिट्टी तो चला गया छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की तरफ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल केवाल मिट्टी का। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। 5 से 7 किलोमीटर, तो 5 से 7 किलोमीटर कौन सा क्षेत्र पे मैंने बताया था आपको? वो आपका तराई या दलदली क्षेत्र की मिट्टी होती है। तो तराई दलदली क्षेत्र की मिट्टी कहाँ पड़ती है? नेपाल के बॉर्डर की तरफ पड़ती है। नेपाल के बॉर्डर में कौन कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी भी है, अररिया भी है, किशनगंज भी। इसका मतलब एक आंसर होगा ही। पश्चिम चंपारण है, उसका छपरा दरभंगा ये नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं। सीतामढ़ी सुपौल अररिया पूर्णिया नहीं है, ये पूर्णिया आ गया। उसका सीतामढ़ी मधुबनी मधुपुरा पूर्णिया नहीं, ये भी नहीं, इसका मतलब भी नहीं। इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ आंसर। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि भांगर मिट्टी को बिहार के संदर्भ में नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अदर्स वे में देखेंगे तो भांगर मिट्टी को हालांकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में समझा जाता है भारत के क्षेत्र में, भारत की मिट्टी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ बिहार की मिट्टी क्षेत्र में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी का ऑप्शन अगर रहेगा तो आपको वही मानना होगा, इसका सटीक और सही आंसर होगा। हालांकि बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ भी है भांगर मिट्टी का, तो ये भांगर मिट्टी जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी के ये रूप में कहा जाता है। गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर नहीं, ये नहीं होगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाँ ये होगा। पूर्णिया होगा, दरभंगा होगा, चूंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है ये, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। किसका? बलसुंदरी मिट्टी का। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में हाँ, भागलपुर, खड़गपुर, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र नहीं, पूर्णिया, खगौड़ा नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। इसमें सारण था लेकिन ये ना ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी पर मिट्टी का विस्तार है। ताल के नाम से विख्यात, ताल और टाल के बारे में क्या कह रहा है? ताल मिट्टी का क्षेत्र और टाल मिट्टी का क्षेत्र। तो ये इसका आंसर क्या? 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में रहता है गंगा नदी के आपका दक्षिणी, गंगा से सटते हुए दक्षिणी क्षेत्र में। बिहार के पुराने जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ है? बिहार के पुराने जलोढ़ मिट्टी का तो कौन सा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? रोहतास, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रोहतास है, गया है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। वैशाली, चंपारण तो यहाँ पे है नहीं। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये तो होगा नहीं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी चला गया उत्तरी क्षेत्र में।
आंसर क्या हो गया इसका? 15 का ए आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश का मतलब क्या हो गया? फिर वही आपका नेपाल का क्षेत्र से सटता हुआ बॉर्डर। तो गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर तो नहीं है, गंगा के उत्तरी भाग में तो समानांतर नहीं है, भारत नेपाल सीमा के समांतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत नेपाल के समांतर। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर आ गया पाई जाती है, जिसका विस्तार है कहाँ है? पटना, बाढ़, मोकामा, बड़ैया। यानी ये किसके बारे में कह रहा है? ये ताल और टाल के क्षेत्र में कह रहा है। और टाल के क्षेत्र जो मिट्टी जो है वो कौन, उसका मिट्टी का क्षेत्र क्या है? पटना है, बाढ़ है, मोकामा, बड़ैया। इसका मतलब ये आंसर होगा। पटना, नालंदा ना, नालंदा तो है नहीं, तो बाढ़, मोकामा, भागलपुर ये तो है, लेकिन नालंदा आ गया, यहाँ भी नालंदा आ गया, यहाँ भी नालंदा। इसका मतलब आंसर इसका आंसर खाली। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया। लाल बलुई विस्तार कहाँ पाया था? आपका दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र की तरफ। तो रोहतास का पठारी क्षेत्र में क्या होता है? लाल बलुई यहाँ होता है। कैमूर का पठारी भाग ये भी होता है। इसका 2 आंसर हो गया। इसका मतलब रोहतास एवं पठारी भाग में। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आकर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार है। बलथर मिट्टी का, तो बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ है? गंगा के दक्षिण पूर्व में नहीं, गंगा के दक्षिण पूर्व में सिर्फ नहीं, देखा नहीं। इसका एक मैप ही देख लेते हैं छोटा सा नॉर्मल, ये बिहार का मैप। तो ये कहाँ पाया था बलथर मिट्टी का क्षेत्र? ये मिट्टी वगैरह तो गंगा के मध्य में भी नहीं, गंगा के दक्षिण पश्चिम में। गंगा होगा कौन सा? बलथर मिट्टी, मोटा अनाज होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा? खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो कोसी, हाँ कोसी है, महानंदा है, गंगा घाटी भी है, गंडक की घाटी भी है। इसका मतलब उपरोक्त में सभी आंसर हो गया। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। भाबर के मैदान क्षेत्र कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग, यानी सिवान के पूर्वी भाग में, पूर्णिया के पश्चिमी भाग में, चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग, ये चंपारण का उत्तर पश्चिम भाग है। बिहार में भाबर यानी पर्वतीय मिट्टी जो होती है ये चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे पहले मैप में मैंने बताया। बिहार के पर्वत पादी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो वही चीज है, भाबर का क्षेत्र, ये आपका हो गया पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। भागर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो भागर मिट्टी के बारे में कह दिया। तो भागर मिट्टी जैसे मैंने बताया कि नवीन जोड़ मिट्टी के संदर्भ में आपको समझना है। तो अब उसमें ऑप्शन में देखते हैं, पूर्णिया में है, सहरसा में भी है, रोहतास एवं गया नहीं, पटना, नालंदा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है धान। हाँ पाया था भांगर में, गेहूं भी, ज्वार, बाजरा, जुट। इसका आंसर ये हो जाएगा। बिहार में बलसूत्री फसल कहाँ? बिहार में। तो कौन कौन सा? धान, बलसूत्री, हाँ धान होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, चना भी होता है। इसका आंसर फिर इसका भी ए आंसर हो जाएगा। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो ताल मिट्टी जो आपका कौन सा हो जाता है? रबी फसल के लिए अच्छा था। रबी क्या? धान तो नहीं होगा, खत्म बात। फिर भी दलहन है, तिलहन है, गेहूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलहन, तिलहन और चलिए यहाँ भी धान है, यहाँ भी धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल। तराई मतलब दलदली क्षेत्र की मिट्टी, फिर नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ। तो इसमें कौन सी प्रमुख फसल है? धान, गेहूं, दलहन, तंबाकू, दलहन, पटसन, दलहन, तिलहन, गेहूं और गन्ना, धान, पटसन। तो चूंकि पटसन तो है, तंबाकू लेकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर धान, गेहूं, गन्ना और दलहन आपका नहीं है। तो उसमें क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गन्ना, धान और पटसन हो जाएगा। लेकिन इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या रखना? पटसन से ज्यादातर याद रखना। पटसन और गन्ना यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल के बारे में कह रहा है। तो मैंने पहले ये टेबल बनाया था फॉर्मेट में, जैसे इसके पीछे टेबल पे मैंने बताया था। तो गेहूं, धान, एक, चना, अरहर, बाजरा, ये सब बिहार के जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल की बिहार मिट्टी प्रमुख फसल है। तो बलथर आपको पता है, मोटा अनाज कौन सा? अरहर, ज्वार है, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कॉप मिट्टी, तो इसको याद रख लीजिए, भागलपुर जिले में पाई जाती है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मुलक मिट्टी
पाया जाता है। यानी बिहार के जिले में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? आपका नवादा में। बस बिहार के दक्षिण भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। केरल केवाल होती है तो केरल तराई नहीं, उसके बाद ताल मिट्टी नहीं, बांगर मिट्टी नहीं, केवाल। केरल केवाल, केरल और केवाल मिट्टी कहा जाता है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती। पुरानी कछारी मिट्टी कौन सा होगा? भाबर होगा, बांगर होगा या खादर होगा? जो आंसर हो जाएगा आपका खादर होगा। पुरानी कछारी जो मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, पर्वतीय मिट्टी से नहीं, कछारी मिट्टी से। हाँ, कछारी मिट्टी से, लेटराइट से नहीं, काली मिट्टी से नहीं। इसका आंसर हो गया क्या? साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1000-3000। के बाद बी ऑप्शन क्या? 1500 से लेके 3000, 2000 से लेके 3000। सी ऑप्शन डी में क्या है? 2500 से 3000। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1500 से लेके 3000 मीटर होता है इसका गहराई जो जलोढ़ मिट्टी की है बिहार में। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा या अश्लाकृति की प्रधानता है? तो जो दियारा मृदा या अश्लाकृति प्रधानता जो जिला में वो खगड़िया जिला में। नेक्स्ट क्या है? बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? क्या कह रहा है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है, ठीक, इसका ये आंसर नहीं होगा। बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी आपकी नहीं पाई, इसका मतलब आंसर बी होगा। बलसुंदरी पाई है, दलदली पाई है, इसका आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? फिर भांगर मिट्टी यानी फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसका मतलब उसका क्षेत्र फिर देख लेते हैं। गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम, नहीं ये नहीं होगा। पूर्णिया है, सहरसा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, इसका आंसर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यहीं तक था आज का, यानी कि क्वेश्चन सेशन जो था आपका 40 क्वेश्चन का सेट तैयार था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्लीज दोस्तों यानी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोबारा जब कोई और वीडियो फिर अपलोड किया जाएगा बिहार के संदर्भ में तो आपको नोटिफिकेशन मिले।